Hi everyone, welcome back to my channel. This video is for HTET, TZT और CTET also. It is very important. So जो चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग है, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा, ठीक है। अब इससे क्या होगा हमारा, जब हम जो 9th का जो ये चैप्टर है इसको रिवाइज कर लेंगे तो जो हमारा कंसेप्ट है, जो मैटर के रिगार्डिंग जो हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्लियर हो जाएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया जाएगा। सो ज्वाइन कर लेना और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। और हम टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज़ भी कंडक्ट करते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना, ठीक है। सो फर्स्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो सबसे पहले मैं बताना चाहिए कि भाई मैटर क्या होता है। अब आपको पता है पूरी जो यूनिवर्स है, जो हमारी अर्थ है, वो एक एज ए मैटर ही है, ठीक है। एज ए मैटर मतलब कोई वस्तु या कुछ भी, कोई भी चीज़ ऐसी जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है, और उसका कोई मास हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे या उसका कोई मास हो। सो अर्थ को हम यहाँ पे यूनिवर्स को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। अर्थ को कंसिडर कर लो आप, ठीक है। सो आप देखोगे कि जो मैटर है, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है, मैटर है, ठीक है। चौक है हमारे पास क्लासरूम में, मैटर है। पेन है, मैटर है। बोतल है, मैटर है। हर वो चीज़ जिससे आप जिसको आप उठा पा रहे हो, ठीक है, उठा भी पा रहे हो और उसको आप देख पा रहे हो कि इसमें मास भी है इसका और ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। सो वो है मैटर। सो फर्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए कि मैटर क्या है भाई। मैटर का क्या होता है, हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसका मास होता है। फिर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब क्या है भाई, जो मैटर है वो पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। ऐसे ही तो मैटर नहीं होगा भाई, कुछ पार्टिकल्स होंगे उसमें, ठीक है, उनसे बन के ही कोई चीज़ बनती है। रिज्ड, जैसे रिज्ड बॉडी हो जाती है, ठीक है, जैसे सॉलिड लगा लो, तो ये क्या है, पार्टिकल से बना है, ठीक है। वी कैन नाइदर सी, टच, टेस्ट और फील दैम। वी कैन आइदर सी, हम मैटर को देख सकते हैं भाई, ठीक है। जैसे चौक है, आप उसको टच कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट तो नहीं कर सकते, हर एक चीज़ को टेस्ट नहीं किया जा सकता, टेस्ट अलग उसमें आ जाता है कैटेगरी में। जैसे चेयर है, सॉइल है, वाटर है, एयर है, मेटल, नाइट्रोजन, ये सब क्या है भाई, मैटर है, ठीक है। ये सब क्या है, मैटर है। अब मैटर को ही, अब मैटर ज़रूरी थोड़ी ना है भाई कि मैटर मैटर उसे बोलेंगे जो कि बिल्कुल जैसे कि ये लगा लो एक, ठीक है, बॉल लगा लो जो कि बिल्कुल कंप्लीट स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसको ही मैटर नहीं बोलेंगे। अगर हमारे पास ये मैटर है तो हमारे पास लिक्विड भी है, वो भी एक मैटर है, ठीक है। और हमारे पास जो गैस है वो भी एक मैटर है। लेकिन क्या है, इनको हमने आगे 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया मैटर को। अब जो ये 3 पार्ट हैं ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं भाई क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जा सकता है एचटेट में भी और आपके जो अदर एग्ज़ाम है उसमें भी। ये 9th क्लास के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है, नॉट फॉर ओनली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक लास्ट मिनट रिवीजन होगा आपके जो मैटर चैप्टर है उसके लिए, ठीक है। अब देखो, सॉलिड 3 हो गए हमारे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आपको तीनों को मैं एक इजी वे में बताती हूँ। सॉलिड क्या होगा भाई, जो आपका एक रिज टाइप में होगा, ठीक है, जो कि बोल लगा लो या फिर आप कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपको सॉलिड दिख रहा है, आप जब उसको टच कर रहे हो आपको हार्डनेस फील हो रही है, वो होगा सॉलिड। लिक्विड क्या होगा भाई, जैसे आपका वाटर है, ठीक है, या अदर फ्लूइड है, उनको हम लिक्विड बोलेंगे। गैस क्या होगी भाई, जो गैस क्या होती है, गैस जैसे आपकी परफ्यूम में होती है, और ये क्या होती है, ये फ्रीली मूव होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव्ड होते हैं। अब सॉलिड तो आपने जैसे कि एक कंटेनर में आपने ये देखा कि पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में क्या है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है भाई, मैक्सिमम है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हैं ये। लेकिन इसमें वही है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें क्या हो गई भाई, मैक्सिमम हो गई। लेकिन इंटरमोलिकुलर स्पेस, स्पेस से आपको पता चलेगा कि स्पेस मतलब जगह, जगह उसमें है या नहीं है। तो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो सॉलिड में है भाई है, लेकिन क्या है, मिनिमम है। ज़्यादा स्पेस मतलब ये वाइब्रेट करते हैं अपनी ही प्लेस पे, ऐसे 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 वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो क्या होगा, मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा होगा, तभी तो ये क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। लेकिन स्पेस क्या होगा, मिनिमम होगा। अब देखो भाई, डेफिनेट शेप बोला गया है इसमें और डेफिनेट वॉल्यूम। इस दैट मीन्स कि इनकी शेप है वो डेफिनेट होगी और इनका वॉल्यूम भी जो है डेफिनेट होगा। तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे सॉलिड को हम लेते हैं, ओके जैसे आपने एक स्टोन ले लिया, तो स्टोन क्या है भाई, एक हार्ड है, ठीक है। स्टोन हार्ड है और उसकी क्या है, एक रिज्ड है, रिज्ड बोला जाता है इसको। रिज्ड मतलब एक टाइटली पैक्ड है, ठीक है। अब है लिक्विड। लिक्विड क्या है भाई, लिक्विड जैसे मिल्क है, वाटर है, फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड होगा वो लिक्विड होगा। लेकिन लिक्विड क्या है, आपने जैसे आपने कंटेनर लिया, उसमें आपने लिक्विड डाल दिया, ठीक है। अगर आप इस कंटेनर का लिक्विड अगर आप इस शेप वाले में डालेंगे तो भी वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। किसी भी शेप में डाल दो आप इसको, चाहे सर्कल वाले में डाल दो, वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन क्या है, उसकी शेप बदल जाएगी। शेप क्यों बदल जाएगी, क्योंकि हम लिक्विड को अलग अलग, जैसे आपने लिक्विड को एक गिलास में डाल दिया, ठीक है, आपने लिक्विड को एक जार में डाल दिया, आपने लिक्विड को एक बोतल में डाल दिया, तो क्या है, लिक्विड तो उतना ही रहेगा, लेकिन क्या है, उसकी जो शेप है वो हर एक कंटेनर में आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, वो होता है लिक्विड। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे भाई, लिक्विड के जो पार्टिकल हैं उसमें मॉडरेट होता है भाई, ठीक है। वो ना ही सॉलिड जितने क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन इतना तो इनमें होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है और गैस से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आप देख लेना। अब इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो स्पेस क्या हो जाएगा भाई, इसमें मॉडरेट क्यों हो जाएगा, इसमें दोनों चीज़ मॉडरेट होंगी, क्योंकि स्पेस भी इनमें सॉलिड, जो स्पेस है इनमें सॉलिड से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, तो मॉडरेट आ जाता है। अब आ गया गैस। गैस के पार्टिकल भाई इधर उधर मूव कर रहे होंगे, ठीक है, इधर उधर मूव कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे अपने प्लेस पे एक कंटेनर में। अब गैस की जो है, जैसे कि क्लोरीन है, वो एक गैस है, ठीक है। तो इनडेफिनेट शेप होगी, ठीक है, इनडेफिनेट शेप होगी, इनडेफिनेट वॉल्यूम होगी। अब आप लगा लो, इनडेफिनेट शेप तो इनकी जैसे कि आप कोई डिफाइन नहीं कर सकते कि आपने किसी चीज़ में लिया तो इसकी शेप वही रहेगी, नहीं भाई, ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। आप इनको एक रूम में डालोगे तो भी ये ऐसे ही फ्रीली मूव करेंगे, आप इनको किसी और टाइप के रूम में डालोगे तो भी वो ऐसे ही, कोई डेफिनेट शेप नहीं है इनकी, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है भाई, ठीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेस इनमें भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये फ्रीली मूव करते हैं एक रूम में, ये इधर है, इधर है, इधर है, कहीं कोई किधर है, स्पेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन फोर्स क्या है, मिनिमम है। फोर्स मिनिमम कैसे होगा भाई, क्योंकि बहुत दूर दूर है, तो मिनिमम ही अट्रैक्शन होगी एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से, ठीक है, एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल से, लगा लो आप। अदर स्टेट ऑफ मैटर, भाई देखो, दो और अदर स्टेट ऑफ मैटर है जो हमारी 9th क्लास की बुक में दिए हैं, मेंशन किए हैं, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन कुछ भी पूछ सकती है भाई, HSSC है, ठीक है। तो वो है भाई प्लाज्मा, ठीक है, एंड BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल, ठीक है। जो प्लाज्मा है भाई, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल की स्टेट है ये। जैसे कि एक गैस है, गैस के पार्टिकल वैसे ही फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन आप उसको और ज़्यादा अगर आप काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, हीट प्रोवाइड करा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी, सुपर एनर्जेटिक में चले जाएंगे वे पार्टिकल्स उसके, तो उसको प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन से ही पता चलता है आपको कि हम किसी चीज़ को इतना कूल कर देंगे, कंडेंस क्या हो जाता है किसी चीज़ का, एक जैसे कि वाटर पार्टिकल का कंडेंस होके आइस बन जाना, ठीक है। बाई कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर, हम उस चीज़ का टेम्परेचर इतना लो कर देंगे कि जो उसके जो पार्टिकल्स हैं
वो जल्दी ही जैसे कि कंडेंस्ड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि सॉलिड का लिक्विड में बनना ही कंडेंसेशन भी होता है, लिक्विड का सॉलिड में बनना, सॉरी, ठीक है। तो वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, लेकिन ये एक्सट्रीम लेवल पे है भाई, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे यूज़ होता है ये। अब फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये भाई फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्यों पढ़ा जाता है? फेज ट्रांसफॉर्मेशन आपको फेज ट्रांसफॉर्मेशन एक चीज़ का दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होना, ठीक है। जैसे कि सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, या फिर गैस का सॉलिड में, ठीक है, ये ही फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, अब फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भाई आपको लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों ले लिया आपने। सबसे इजी मेथड होता है सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना। इजी तो लगा लो कोई नहीं होता, लेकिन मान के चलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, ठीक है। ये क्या करेंगे, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है हमारा, उसको हीट दे देंगे। उसको हीट देने के बाद, बहुत ही अच्छा सॉलिड सब्सटेंस लिया है मैंने, ये सॉलिड सब्सटेंस है भाई, ठीक है। इसको हम हीट दे रहे हैं नीचे से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये जो सॉलिड सब्सटेंस हमने इस कंटेनर में लिया है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो क्या हुआ, मेल्टिंग हुई ना, मेल्ट लगा लो, हमने इसमें सॉलिड सब्सटेंस लिया था आइस, अब आइस को हीट कर रहे हैं तो क्या हुआ, मेल्ट ही हुई ना। तो लिक्विड में बनने के लिए उसे मेल्ट होना पड़ा, तो उसकी फेज ट्रांसफ़र होगी सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है। तो वो मेल्टिंग और फ्यूज़न हो गई, ठीक है। पहले हम देखेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे कैसे कैसे चेंज, रिवर्स चेंज हम बाद में पढ़ेंगे। अब लिक्विड का गैस में चेंज होना, तो लिक्विड का गैस में फिर से क्या कर देंगे भाई, हम लिक्विड, हमने वाटर लिया है, ठीक है, एक कंटेनर में, उसको हीट कर दो भाई, नीचे से हीट दे दोगे जब आप उसको, तो क्या हो जाएगा, वो बॉयल होके वो उसमें गैस में, उसके जो पार्टिकल हैं वो गैस में, इन्वायरमेंट में चले जाएंगे, ठीक है। ये तो था सिंपल प्रोसेस सॉलिड, लिक्विड और गैस का। अब आता है इनका रिवर्स। सो गैस को क्या हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं भाई, गैस को, गैस के पार्टिकल्स को, गैस जो हमारी होती है उसको लिक्विड में, यस भाई, बाय कंडेंसेशन, ठीक है। उसको कंडेंसेशन से हम, जो कंडेंसेशन जो प्रोसेस होती है उससे हम गैस को लिक्विड में करते हैं चेंज। फिर हम जो लिक्विड है उसको सॉलिड में करते हैं भाई सब्लिमेशन, फ्रीजिंग के द्वारा, ठीक है। और सॉलिड से गैस जो है भाई, सॉलिड से गैस भी चेंज होता है। सॉलिड हमारी जैसे कैम्फर है, ठीक है, नेप्थलीन बॉल है, जो कि हम यूज़ करते हैं अपने घर में, जो कपड़ों में डालने के लिए, ये जो नेप्थलीन बॉल्स है इनका यूज़ किया जाता है, ताकि ना वो लिक्विड फॉर्म में होती है, वो सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन क्या करती है भाई, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगी एयर के कांटेक्ट में आके, वो गैस बोला जाता है उनको, ठीक है, वो गैस फॉर्म में आ जाएंगे। अब आता है भाई कंप्रेशन, ठीक है। ये क्या होता है भाई, गैस को कंप्रेस करना, ठीक है, गैस को कंप्रेस करना, गैस टू लिक्विड, ठीक है। अब आपको पता है जो हमारा सिलेंडर होता है, सिलेंडर गैस जो होती है हमारे घरों में, ठीक है, और जो सीएनजी होती है, ठीक है, ये दोनों में जो गैस होती है भाई, वो लिक्विड फॉर्म में होती है, वो कंप्रेस करके उनमें डाली जाती है, ठीक है। तो ये दो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, लिक्विड फॉर्म में होती है। अब गैस कूलिंग दो ही चीज़ों से होती है, एक तो कंप्रेस करके लिक्विड बन जाता है, कूलिंग करके, ठीक है। और वेरियस टेम्परेचर स्केल भी है हमारे इसमें इम्पोर्टेंट। अब केल्विन है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब ये तीनों है, डिग्री सेल्सियस है जो, उसको अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में, तो आपको केल्विन में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस में +273 ऐड कर दोगे और आपका केल्विन आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस है और आपको केल्विन में चाहिए, तो आप के माइनस कर दोगे 273 से, तो आपका केल्विन में आ जाएगा। अब फ़ारेनहाइट जो है भाई, वो क्या है, F = 9/5 C + 32, ठीक है। अब इसमें जो आपको टेम्परेचर बताया जाता है, जैसे कि
आपको बताया जाता है कि बुखार, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो 104 डिग्री बुखार है इसको, तो वो 104 डिग्री भाई सेल्सियस में नहीं होता, सेल्सियस में नहीं होता है वो होता है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। क्योंकि 104 भाई 100 डिग्री पे तो वाटर ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। सो वो एक डिफरेंट फिनोमिना है, ठीक है। अब आते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है भाई? एक लेटेंट हीट है हिडन हीट, ठीक है, हिडन हीट। ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है, हीट सप्लाइड टू सब्सटेंस, जो हीट सप्लाई की जाती है सब्सटेंस को, डोंट इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती, बिकॉज इट इज़ यूज टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्स दैट इज इसेंशियल, ठीक है, फॉर सिंस द थर्मामीटर कांट शो दिस इट, ओके, ठीक है। अब क्या हुई भाई, जैसे कि हमने फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोल रहे हैं ये, कि जैसे सॉलिड लिया है और उसको हीट ट्रांसफ़र की जा रही है सॉलिड को, तो जो सॉलिड का चेंज है, जैसे आप आइस वाटर में चेंज होगी, तो जो आप थर्मामीटर लगा के देखोगे ना, तो आइस क्या है भाई, जो टेम्परेचर आइस कंप्लीट जो मेल्ट हो जाएगी ना, उसके बाद वो टेम्परेचर शो करेगी। नहीं तो टेम्परेचर क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। थ्रू आउट जो कंप्लीट आइस मेल्ट नहीं हो जाती, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यही इसमें बताया गया है। और ये क्या है भाई, जो ये लेटेंट हीट है, ये हिडन कैसे हुई, क्योंकि हम हीट तो दे रहे हैं, लेकिन वो यूज़ किस में हो रही है, वो उन जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना सॉलिड के, उनको तोड़ने में यूज़ हो रही है, ठीक है। ये है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ गिवन सॉलिड इनटू लिक्विड। फ्यूजन आ गया ना भाई, तो आप समझ जाना कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो लेटेंट हीट यूज़ होती है वो है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या आएगी भाई, जब हम लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं, ठीक है, 1 kg ऑफ गिवन लिक्विड टू गैस, जो हीट रिक्वायर होगी उसको वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। अब आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भाई, मेल्ट होना किसी चीज़ का या बॉयल होना किसी चीज़ का, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग एट मेल्टिंग पॉइंट। अब सॉलिड को ही जब लिक्विड से करते हैं चेंज, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे, तो वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है वो चीज़, ठीक है। पर प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग एट बॉइलिंग पॉइंट, अब भाई जब हम लिक्विड को गैस में चेंज करेंगे तभी उसका बॉइलिंग पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो बॉइलिंग है भाई। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखो द टेम्परेचर एट विच गिवन सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, ये वो टेम्परेचर है भाई जहाँ पे जो सॉलिड आपने लिया है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इतना टेम्परेचर उसको दे दोगे ना एज ए हीट, तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या है भाई, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉयल, जब लिक्विड स्टार्ट हो जाए बॉयल होना, जैसे कि वाटर स्टार्ट हो जाता है भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल। अब आते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से समझ जाओ किसी चीज़ का वेपर में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, वो है इवेपोरेशन। द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। किसी भी टेम्परेचर पे जब लिक्विड है हमारा वो गैस की फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। सरफेस फिनोमिना होती है भाई ये, ठीक है, सरफेस फिनोमिना होती है, ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, धीरे धीरे होती है, ज़रूरी नहीं है एकदम करेंगे आप इसको। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, यस भाई, जैसे कि हमारे हीट से हमारी बॉडी में स्वेट आता है, और स्वेट जब हमारा इवेपोरेट होता है तो हमारी बॉडी कूल फील करती है, ठीक है, तो ये क्या है, कूलिंग फिनोमिना भी है। अब जो ये सरफेस और ये है, आप इनसे इसका गुड एग्जाम्पल है भाई, जैसे कि आपने सनलाइट में, ठीक है, सन में जब आपने कोई भी आपने जब सनलाइट में आपने बाहर आपने क्लॉथ है उनको सुखाया है, तो क्या हो रहा है भाई, उनमें क्या हो रहा है, जो सन की हीट से जो कपड़े हैं वो सूख रहे हैं, जबकि उनमें क्या था, उनमें पानी था, लेकिन क्या है सरफेस फिनोमेना कि कपड़े के जो कपड़े में जो पानी था वो इवेपोरेट हो रहा है बाय सन, ठीक है, वो
हीट ले रहा है वो इन्वायरमेंट की हीट भी ले रहा है। इन्वायरमेंट की हीट कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। तो इस टाइप से, ठीक है। फैक्टर इफेक्टिंग कैसे कैसे करेंगे भाई? टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। जैसे कि धूप में अगर आप जब गर्मियों में कपड़े सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जो सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। विंड स्पीड, अगर हवा चल रही है तो भी कपड़े सूख जाएंगे। सरफेस एरिया, अगर आप कपड़ों को ऊपर नीचे डाल दोगे ना भाई तो वो कम सूखेंगे, अगर आप उनको फैला फैला के डालोगे तो जल्दी सूखेंगे। तो सरफेस एरिया जितना होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी भाई क्या है? रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। अब आपको पता है जब चिपचिप का मौसम आता है तो क्या होता है कि हमारे कपड़े सूख नहीं पाते, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि जो वाटर पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं उस टाइम पे एयर में, ठीक है। तो इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। कपड़े 2 दिन लगा देते हैं, 3 दिन लगा देते हैं सूखने में। तो भाई ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। इसमें मैंने एक मिस कर दिया है। आई मिस वन थिंग इन दिस चैप्टर। ओके, सो इट इज़, ये है, गिव मी 1 सेकेंड, एक्चुअली आई एम चेकिंग इट। ओके, ये है भाई एक ब्रोमीन मोशन है, ठीक है। ब्रोमीन मोशन है, जो ब्रोमीन मोशन है उसको जिगजैग मोशन बोला गया है। ब्रोमीन मोशन को जिगजैग मोशन बोला गया है। इसमें क्या बोला गया है भाई? जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जो जिगजैग मूवमेंट है स्मॉल पार्टिकल्स की, पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड टू लिक्विड इज कॉल्ड ब्रोमीन मोशन, ठीक है। अब रेगुलरली हम इसको जैसे कि कंसिडर करते हैं कि ये क्या है भाई, जब हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं एक माइक्रोस्कोप से, ठीक है। जैसे कि इसको एक पोलन ग्रेन का एग्जांपल लेके समझाया गया है। पोलन ग्रेन, मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर, ठीक है। पोलन ग्रेन की मूवमेंट पानी के अंदर, ठीक है, उसको लेके इसको समझाया गया है, ठीक है। उसमें जिगजैग की फॉर्म में मूव करते हैं भाई, जिगजैग की फॉर्म में उसमें मूव किया जाता है। तो ये लास्ट था, ये इससे इतना क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन ये थोड़ा सा रह गया था, ठीक है। सो ये था भाई मैटर इन आवर सराउंडिंग। नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा चैप्टर कि जो मैटर है हमारे सराउंडिंग में वो प्योर है या अनप्योर फॉर्म है, तो वो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको मैं फिर से बता देती हूँ दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर HTET TGT साइंस, ठीक है। 9th और 10th का सिलेबस आएगा TGT साइंस में, ये कंफर्म हो चुका है HTET के द्वारा। तो अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी क्वेश्चंस क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज कितने भी MCQ प्रैक्टिस कर लो भाई, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आंसर नहीं दे पाओगे। तो इसलिए वीडियोस कंप्लीट देखें, ओके। और अगेन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।